सिंध के शहरों उमरकोट और थरपाकर, नौशहरों फिरोज में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांगर, ठट्टा, बदीन, जामशोरो और हैदराबाद समेत कई शहरों में तेज बारिश की पेशगोई। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA का अगले 2 दिन इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल में अर्बन फ्लडिंग मुतवक्के। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और गैर मामूली एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सुबह सवेरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, टिब्बा सुल्तानपुर और सराय आलमगीर में बारिश। सैलाब का बड़ा रेला दरियाए चनाब में शामिल। हिंद पंजनत के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 4,89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा। पाकपतन में बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड त्रीमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद 5,37,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। बारिशों के पेश नजर जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 पूरी तरह अलर्ट हैं। मुतालिका इदारे किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। DGPTM इरफान अली काठिया कहते हैं, हेड तेरेमू के मकाम पर पानी की सतह बुलंद है। सतलुज में पानी में तेजी नहीं। रावी पर भी पानी कम हो रहा है। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी आई है। बहुत ही परेशान है। हमारे बच्चे कहीं हैं, हमारे जानवर भूख से मर रहे हैं। कोई इमदादी कार्रवाई नहीं है। जब हम अपनी तहत खुद जो कर सकते थे ना, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3-4 दिनों ਦਾ ਅਸੀਂ डुबे हुए हैं। कोई इतने अमदाद नहीं है। घरों बेघर हो गए हैं। माल चला गया, खाना है ना पीना है। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। घर कारोबार लुट गया, कुछ भी ना बचा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोग सड़क पर कहते हैं खाना है, रहने ना रहने की जगह, जाएं तो जाएं कहाँ। खुदारा हमारी मदद की जाए, इमदाद फराहम करें। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम कर दी। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, पाक फ़ज़ाइया ने मार्के हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। कौम को पाक फ़ज़ाइया के जवानों की सलाहियतों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया के शहदा की कुर्बानियाँ तारीख़ का रोशन बाम है। पाक फ़ज़ाइया ने 1965 की जंग में मुल्क का भरपूर दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। इन शाहीनों की बहादुरी और कुर्बानी की बदौलत पाकिस्तान की फ़िज़ाएं महफूज हैं। यौम फ़ज़ाइया पर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को पाक फ़ज़ाइया का खिराज अकीदत। सरबरा पाक फ़ज़ाइया की जानिब से राशिद मिन्हास शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। कराची में पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने सलामी दी। राशिद मिन्हास शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और अज़्म से वतन की नामूस का दिफा किया। यौम फ़ज़ाइया 1965 की जंग में शहदा और गाजियों के जज्बे और शुजाअत की रोशन अलामत है। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। यौम शहदा कुर्बानी, हौसले और पेशा बनाना सलाहियतों की अलामत है। मार्के हक बुनियानुल मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने शहदा के मक़रूज़ हैं। उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। एयर चीफ ने कश्मीरी अवाम से भी यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक यौम फ़ज़ाइया मुल्क भर के तमाम PAF बेसिस पर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। यौम दिफा शहदा पर पाक फ़ज़ाइया का नया नगमा शाहीन जारी कर दिया गया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमेट की बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी बरकत भी शो में मेहमान थी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में मजमून में बताया, भारत और अमेरिका के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। शो में मार्क कमेट ने भारत की ट्रंप की धमकी के सामने ना झुकने वाली पोजीशन को तकब्बुर करार दिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। अलीपुर में हेड पंजनत के मकाम पर दरियाए चनाब बिफर गया। हिफाजती बंद पानी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सके। पानी कई बस्तियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ ज़री अराजी ज़ेर-ए-आब। लियाकतपुर में जमींदारा बंद टूटने से मुल्हका बस्तियां डूब गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। इलाका मकीनों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना। बहावन नगर में दरिया सतलुज में सैलाब की शिद्दत ने सूरत हाल संगीन बना दी। 145 देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में सैलाब ने 100 से ज़ायद देहात को डुबो दिया। 3 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। पाक पतन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में रिलीफ सरगर्मियाँ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। GOC ने मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। पाक फौज की अनथक काविशों से हजारों सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली है। वज़ीर आला मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकासी के अमल में तेजी आने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, गुजरात में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,90,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,29,000, इखराज 2,19,000 क्यूसेक और कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,45,000 और इखराज 2,26,000 क्यूसेक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासरा आवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया फील्ड में है। आवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। गवर्नर सिंध कामरान चिसोली की अफगान कौंसलेट आमद। डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमरा। कौंसल जनरल सैयद अब्दुल जब्बार तखारी और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से हमदर्दी और ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक अफगान तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। यौम दिफा पर ABI न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पाकिस्तान। वसीम बादामी की मेज़बानी में प्रोग्राम में मार्का हक के हीरोज़ ने शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसर और जवानों ने अपने जंगी तजर्बात से आगाह किया। भारत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाने वाले पाक फ़ज़ाइया के विंग कमांडर हमाद इब्न मसूद ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के खुसूसी लम्हात शेयर किए। साहिर अली बग्गा और दीगर ने मिली नगमों से लहू गरमाया। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मुनफरिद चांद ग्रहण ब्लड मून का नज़ारा आज किया जा सकेगा। स्पार्को का कहना है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 बजे शुरू होगा। रात 11:57 पर चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में छुप जाएगा। चांद ग्रहण रात 1:55 तक जारी रहेगा। मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज फाइनल में टकराएंगे। दोनों टीमें 3-3 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा।
तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान को PTI से निकाल दिया गया। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। हाजी गुलबर खान पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग का इल्जाम है। नोटिफिकेशन में कहा गया हाजी गुलबर खान ने PTI का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल किया तो कार्रवाई होगी। मुनहरिफ रुकन असेंबली राजा आजम खान और राजा जलाल हुसैन, राजा नासिर, फजल रहीम समेत 13 मेंबरान को भी शो कॉज जारी। नवाब शाह में दौलतपुर बाईपास के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। जेकबाबाद में डाकुओं की मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है डाकुओं ने मुसाफिरों से लूटमार के बाद मुजाहमत पर फायरिंग की। मुसाफिर कोच कोयटा से पंजाब जा रही थी। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ का कहना है गजा में 5 लाख बच्चों समेत 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल होता जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे का कहना है गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे 1 फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। 2 साल से जारी जंग में अब तक 20,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रुक गई। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है मुत्तहदा अरब इमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश तक कर दी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने हुकूमती एजेंडे से मगरबी किनारे के इल्हाक का मामला निकाल दिया। मुत्तहदा अरब इमारात ने खबरदार किया था मगरबी किनारे के इलाके का इसराइल में जम करने का इक़दाम इब्राहिमी मुआहदे को खतरे में डाल सकता है। इसराइली महासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा जाने के लिए तैयार। काफिला बुध को रवाना होगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला ट्यूनिस पहुंच गया। फ्लोटेला का मकसद इसराइली महासरा खत्म करके गजा तक इमदाद पहुंचाना है। जहाज़ों पर डॉक्टर्स, वकला, कारकुनान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सवार। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का एजाज, ASP शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मुंतखब। ASP शहरबानो को एशिया 20 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप क्लास ऑफ 2025 के लिए मुंतखब किया गया। IG पंजाब की शहरबानो नकवी को मुबारकबाद। कहा ASP शहरबानो जैसी बासलाहियत अफसरान पुलिस का असासा हैं। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल मुसलसल दूसरी बार आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना ने जीत लिया। साबालेंका के फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी अमेंडा को शिकस्त दी। फतह के साथ साबालेंका रवां साल पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में भी कामयाब हुई। मेंस फाइनल में आज याग सनर और कार्लोस अल्काराज का मुकाबला होगा। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पुर्तगाल का टॉप शो। पुर्तगाल ने आर्मीनिया को 5-0 से हरा दिया। स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। फिलिक्स ने 2 और कंसेलो ने 1 गोल स्कोर किया। मैच से पहले डियागो जोटा और उनके भाई को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खामोशी इख्तियार की गई। पुर्तगाली फुटबॉलर उनके भाई कार हादसे में इंतकाल कर गए थे।